वेलकम है आप सभी पार्टनर्स का, सभी गोल्ड लीडर्स का। माई सेल्फ कुलदीप कुमार कश्यप, यूपी कानपुर से बिलोंग करता हूं और इस प्लेटफॉर्म में मेरी ज्वाइनिंग 31 मार्च 2019 की मेरी ज्वाइनिंग है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट को 4.5 सालों से लगातार कंटिन्यू सीख रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। और यहाँ से जो मैं सीख रहा हूँ वही कहीं ना कहीं आपको भी सिखाने की आज के सेशन में मैं कोशिश करूंगा। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा एक स्टोरी से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। एक बार क्या होता है, एक लड़के को शादी करनी होती है। एक लड़के को क्या करनी होती है? शादी करनी होती है। जिसकी शादी नहीं हुई हो वो लोग बड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो एक लड़के को क्या होता है, शादी करनी होती है। तो वो पर्सन क्या है कि जाता है मार्केट में और उसको एक दुकान दिखती है। दुकान पे लिखा हुआ होता है कि यहाँ पे एक्चुअली क्या है, वधु मिलती है। वधु मतलब कन्या मिलती है, शादी के लिए लड़कियां मिलती हैं। सब वहां पे उस दुकान पे लिखा हुआ था। तो पर्सन को तो शादी करनी थी, वो दुकान के अंदर इंटर हुआ। अब वहां पे जब इंटर हुआ दुकान के अंदर, तो उसको वहां पे दो दरवाजे दिखे। तो पहले दरवाजे में लिखा हुआ था कि जो है लड़की जो होना है वो अच्छी लड़की चाहिए या कहीं ना कहीं बुरी लड़की चाहिए, अच्छी लड़की या बुरी लड़की, ऐसा वहां पे लिखा हुआ था। तो लड़के ने क्या किया कि जो अच्छा जहाँ पे लिखा था कि अच्छी लड़की, उस दरवाजे को उसने खोला और उसमें एंटर कर गया। आगे बढ़ा तो आगे वहां पे देखता है कि जो है फिर से दो दरवाजे लिखे हैं। फिर से दो दरवाजे वहां पे हैं और उन दरवाजों में लिखा है कि अच्छे स्वभाव वाली या बुरे स्वभाव वाली। तो पर्सन फिर क्या करता है कि यार अच्छा स्वभाव चाहिए, बुरे स्वभाव की थोड़ी चाहिए, अच्छे स्वभाव की चाहिए। तो अच्छे स्वभाव वाला वो फिर से डोर ओपन करता है। अब वो अंदर जाता है, फिर तीसरा जो है जैसे ही तीसरे डोर पर पहुंचता है वहां पर फिर से उसको दो दरवाजे मिल जाते हैं। अब इस बार वहां पे देखता है कि वहां पे लिखा हुआ था दोनों दरवाजों पे अच्छा खाना बनाने वाली या खाना ना बनाने वाली, है ना, ऐसा करके उसको लिखा हुआ था। तो यार वो कहता है कि यार खाना बनाने वाली चाहिए, अगर खाना ही नहीं बना पाएगी तो बड़ा दिक्कत है। तो उसने क्या किया, खाना बनाने वाली चॉइस किया और उसमें फिर से एंटर हो गया। आगे गया तो फिर लिखा था चौथे दरवाजे पर फिर वहां पे दो दरवाजे मिले और वहां पे लिखा हुआ था कि सुंदर लड़की या बदसूरत लड़की। सामने वाले ने कहा, अरे यार सुंदर लड़की चाहिए, सुंदर ही से शादी करना है। तो उसने क्या किया, सुंदर वाला दरवाजा सेलेक्ट किया। अब जो है आगे पहुंचा तो उसको एक बड़ा सा मिरर दिखा, बड़ा सा एक आईना दिखा, बड़ा सा एक शीशा दिखा। और इसमें लिखा हुआ था कि आपकी जो उम्मीदें हैं ना, आपकी जो उम्मीदें हैं वो पहाड़ चूम रही हैं। और आपको एक बार ना आईने की अपना जो चेहरा है ना वो आईने में देखने की जरूरत है। क्योंकि जो क्वालिटी आप सेलेक्ट कर रहे हैं ना, आपने अच्छा सेलेक्ट किया, क्या खाना बनाने वाला अच्छा, सुंदर भी चाहिए, है ना, सब कुछ चाहिए, पढ़ी लिखी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो जिस हिसाब से आपकी उम्मीदें हैं ना, उस हिसाब से क्या है, आपको एक बार अपना चेहरा जो है वो कहीं ना कहीं देखने की जरूरत है आईने में। यहाँ कहने का मतलब है कि माय डियर फ्रेंड्स, हम जिस चीज की एक्चुअली जो चीज हम हमारी लाइफ में पाना चाहते हैं, उस चीज को पाने के लिए कम से कम हमें काबिल तो बनना पड़ेगा ना। हम अगर ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इतनी सारी लड़की में क्वालिटीज चाह रहा है तो इस क्वालिटी को पाने के लिए इसको भी तो काबिल होना पड़ेगा। अगर यही काबिल नहीं है तो फिर कहाँ से इसको मिल जाएगा, कहाँ से ये उम्मीद कर सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम हमारे बिजनेस की बात कर लेते हैं। वैसे ये एक फनी कहानी है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे मैसेज हमें ये मिलता है कि भैया अगर हम इस बिजनेस में घर चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, घोड़ा चाहते हैं, बंगला चाहते हैं, जो कुछ भी चाहते हैं, तो उसके लिए भैया वैसा हमें बनना पड़ेगा, वैसा कहीं ना कहीं अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, वैसा हमें काबिल बनना पड़ेगा। अगर हम काबिल बनेंगे तो हमारी ये जो हम चाहते हैं वो सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन हम अगर जो है कहीं ना कहीं काबिल हम न बने, हमें इनविटेशन करना आता नहीं है, प्लान दिखाना आता नहीं है, और हम क्या उम्मीद करें यार इनकम नहीं बनना है, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशान हूँ, कहीं ना कहीं इनकम नहीं बन रही है ना, हम जो है हमको फॉलो आता नहीं, क्लोजिंग आती नहीं, और हम उम्मीद क्या करें, लड़की सुंदर होना चाहिए, है ना। तो हम कहीं ना कहीं ये उसी तरीके से बिल्कुल हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी चीज हो, अगर हम हमारी लाइफ में कोई भी चीज पाना चाहते हैं, हर चीज संभव है पाना, हर चीज हम उस चीज को पा सकते हैं, लेकिन उस चीज को पाने के लिए हमें काबिल बनना पड़ेगा। एक आर्मी की अगर जॉब भी कहीं ना कहीं कोई पर्सन लेने के लिए जाता है, पुलिस की जॉब करने के लिए जाना जाता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, काबिल बनना पड़ता है। डॉक्टर की अगर आप जॉब का डॉक्टरी करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए 5-6 साल कहीं ना कहीं प्रैक्टिस, पढ़ाई, पता नहीं कितना क्या क्या करना पड़ता है, पता नहीं कितना पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो क्या है, उसके लिए उतनी काबिलियत डेवलप करनी पड़ती है। ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं अगर आपने एक काबिलियत डेवलप कर ली, आप बन जाएंगे। तो चलिए
हम लोग जो है पीपीटी के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, है ना? चलिए आगे स्टार्टअप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये जो एग्जाम्पल है आपको समझ में आया होगा। तो वेलकम है आप सभी पार्टनर्स का, सभी गोल्ड लीडर्स का अगेन वापस से। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज अपना जो मेन टॉपिक है, हम लोग मेन टॉपिक पे आ चुके हैं। तो मैंने आपको बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग आसान है, आज का अपना ये टॉपिक रहेगा। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, मैं और कुछ मिस्टेक्स पर भी बात करना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा आप सभी लोगों से जानना चाहूंगा कितने लोगों को लगता है नेटवर्क मार्केटिंग आसान है। थोड़ा सा चैट बॉक्स में या फिर आप जो है बताएंगे, हाथ हिला के भी, हाथ उठा के भी आप बता सकते हैं कितने लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग आसान है। थोड़ा सा बताएंगे। ओके, भास्कर सर कह रहे हैं कि यस सर। राकेश कुमार जी कह रहे हैं यस सर। नेटवर्क मार्केटिंग आसान है या मुश्किल है, आपको क्या लगता है? कितने लोगों को लगता है आसान है? आसान वाले थोड़ा सा बताएंगे कितने लोगों को आसान लगता है। ओके, इजी, महेंद्र मौर्य जी कह रहे हैं इजी। ओके, जो लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं या टाइप नहीं कर रहे हैं, शायद उनको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग मुश्किल है। ओके, है ना? जो लोग कहीं ना कहीं टाइप करें उनको आसान लगता है। ओके 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 ओके, चलिए मैं चैट बॉक्स देख लेता हूँ। है ना, आसान है, आसान नहीं है सर। ओके, गोल्ड एम के भारती जी कह रहे हैं कि आसान नहीं है। ओके, मेहनत करने वालों को आसान है। ओके सर, जो लर्निंग पर फोकस करते हैं उसके लिए आसान है। ओके, सीखने से आसान है। ओके ओके, आसान है सर अगर सिस्टम को अच्छे से फॉलो किया जाए तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल आसान है। चलिए आगे चलते हैं, है ना? सभी लोगों के फीडबैक आए हैं और कुछ लोगों के फीडबैक नहीं भी आए हैं। तो जिन लोगों को फीडबैक नहीं आया है उनको ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, मुश्किल है, उनको ऐसा लगता है ना? कोई बात नहीं है। अभी मैं आपको यहाँ पे एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। एक स्टोरी फिर से अगेन एक स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक बार क्या होता है कि एक जो है जर्नलिस्ट होता है, और जर्नलिस्ट एक गांव की महिला से कहीं ना कहीं मिलने के लिए जाता है। उससे बात करता है कि माता जी थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि आपके लिए प्लेन उड़ाना आसान है या मुश्किल है? तो वो महिला कहती, अरे भैया जो है प्लेन उड़ाना बहुत मुश्किल है ना? ये तो कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल है। इतनी ऊंचाई पर प्लेन उड़ाना पॉसिबल ही नहीं, कहीं ना पता नहीं कैसे लोग उड़ा लेते हैं यार, ये तो बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। वहीं पर जर्नलिस्ट उससे माता जी से पूछता है कि माता जी, अच्छा दूसरा मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। माता जी थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि जो रोटी बनाना, गोल गोल रोटी बनाना आसान है या मुश्किल है? तो माता जी हंसते हुए बोलती, अरे बेटा यार, ये जो रोटी बनाना है ना, ये तो बिल्कुल इजी का काम है, आसान काम है। बिल्कुल, मैं तो आंख बंद करके रोटी बना सकती हूँ, बिल्कुल आसान काम है। अब यही दोनों सवाल लेके वो जर्नलिस्ट जो एक पायलट के पास पहुंच जाते हैं, और उस पायलट ने जिंदगी में कभी चाय भी नहीं बनाई होती है। अब यही दोनों सवाल जो है जर्नलिस्ट जो है, अब वो उस पायलट से पूछता है कि थोड़ा सा आप सर जो है आप बताइए, कैप्टन जी बताइए कि ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन उड़ाना आसान है या मुश्किल है? तो वो पायलट कहता है कि यार प्लेन उड़ाना कोई खास बात नहीं है, आसान है। अगर इसको ट्रेनिंग लेके इसको सीख के किया जाए तो बिल्कुल इजी सा है, बिल्कुल आसान सा है। अब जो है पायलट से वो जो जर्नलिस्ट से दूसरा सवाल पूछता है कि यार थोड़ा सा अच्छा ये बताइए कि रोटी बनाना वो आसान है या मुश्किल है, गोल गोल रोटी बनाना आसान है या मुश्किल है? तो वो पायलट कहता है कि यार बहुत मुश्किल है, मेरे तो बस की नहीं है। कहीं ना कहीं जब भी मैं बनाता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि मैंने गुजरात का नक्शा बना दिया, मणिपुर का नक्शा बना दिया, कहीं ना कहीं नक्शा बन जाते हैं, मतलब आड़ी तिरछी मेरे से रोटी बन जाती। तो रोटी बनाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे आप इस चीज को समझिए कि एक वही दोनों सवाल जो पहले महिला से पूछे गए, तो महिला के लिए जो काम आसान था वो पायलट के लिए बहुत मुश्किल था, और जो पायलट के लिए आसान है वो महिला के लिए बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे हम क्या समझे, क्या आसान है क्या मुश्किल है? यहाँ पे हम क्या समझे माय डियर फ्रेंड? यहाँ पे हम समझते हैं कि दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है। दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है, और दुनिया में कुछ भी मुश्किल भी नहीं है। दुनिया में ना कुछ आसान है ना कुछ मुश्किल है। जिस चीज का हमने तरीका सीख लिया वो आसान है, जिस चीज का तरीका हमने नहीं सीखा वो हमारे लिए मुश्किल है ना? अगर हमने कहीं ना कहीं इन्विटेशन बढ़िया से करना सीख लिया हमारे लिए आसान है, अगर उसका हमने तरीका नहीं सीखा हमारे लिए मुश्किल है। अगर हमने प्लान को कहीं ना कहीं अच्छे से करना सीख लिया हमारे लिए आसान है, लेकिन प्लान करना अगर हमने अभी तक नहीं सीखा, हम गोल बनने के बाद भी नहीं सीखा, तो हमारे लिए मुश्किल है। हमने फॉलो करना सीख लिया हमारे लिए आसान है, लेकिन अगर हमने नहीं सीखा तो हमारे लिए मुश्किल है।
तो कोई भी चीज आसान और मुश्किल कब होती है, अगर हम उसको सीख लेते हैं, उसका हम तरीका सीख लेते हैं, हमारे लिए आसान है। लेकिन अगर हम उसका तरीका नहीं सीखते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज हमारे लिए मुश्किल हो जाती है, वो हमारे लिए हार्ड वर्किंग हो जाती है। बहुत से लोगों को लैपटॉप चलाना बहुत इजी लगता होगा, आसान लगता होगा, क्योंकि उन्होंने इसको सीखा है। लेकिन जो लोग नहीं चला पाते हैं तो उनके लिए बहुत हार्ड है, बहुत ही मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं जो चीज का हमने तरीका सीख लिया वो आसान है, और जिसका तरीका हमने नहीं सीखा वो मुश्किल है। तो ये बिजनेस, स्वामी लाइफ बिजनेस, कितने लोगों को लगता है आसान है? थोड़ा सा बताएंगे, स्वामी लाइफ कितने लोगों को आसान लगता है, बताइए। स्वामी लाइफ कितने लोगों को आसान लगता है? मैंने आपको क्या बताया, जिन लोगों ने इसको करने का तरीका सीख लिया उन लोगों के लिए आसान है, और जिन लोगों ने इसका तरीका नहीं सीखा उन लोगों के लिए मुश्किल है। तो यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि यस बिल्कुल आसान है ना। कई लोगों ने टाइप किया हो कि आसान है, आसान है। बिल्कुल, जिन लोगों ने क्या है इसका तरीका सीख लिया है ना, जिसने तरीका सीख लिया उसके लिए आसान हो गया, और जिनने नहीं सीखा उनके लिए मुश्किल हो गया है। हम सब लीडर इतने समझदार हैं कि हम सबको पता है इसका जवाब, बट दिक्कत यह है कि पता होने के बाद भी ना समझना, मतलब हम बेवकूफ है, पता होने के बाद भी नहीं करते। बिल्कुल सही कह रहे हैं मुकेश सर, है ना। हमें पता होता है, सारी चीजें पता होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी इस पर भी हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि हम क्यों एक्चुअली एक्शन नहीं ले पाते हैं, क्यों कहीं ना कहीं हम एक्शन जो है मतलब जो करना चाहिए वो हम क्यों नहीं करते हैं। सीखने वालों के लिए आसान है सर, बिल्कुल है ना सरबंध जी, है ना। जिसका हमने तरीका सीख लिया वो सब आसान है, और जिसका तरीका हमने नहीं सीखा वो हमारे लिए मुश्किल है। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आगे हम लोग स्लाइड पे चलेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे स्लाइड पे चलते हैं। स्किल सेट। इस बिजनेस में लोगों को ऐसा लगता है, कि यार अगर मेरी स्किल बढ़िया हो जाए, अगर मैं स्किलफुल हो जाऊं तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस मेरे लिए आसान हो जाएगा, ये बिजनेस मेरे लिए बढ़िया हो जाएगा, मैं इसको आसानी से करने लग जाऊंगा। अब स्किल डेवलपमेंट, उनको ऐसा लगता है कि मैं बोलने की स्किल सीख जाऊं, मैं इनविटेशन करने की स्किल सीख जाऊं, मैं प्लान करने की स्किल सीख जाऊं, मैं लोगों को क्लोज करने की स्किल सीख जाऊं, मैं कहीं ना कहीं अच्छी मीटिंग करने की स्किल सीख जाऊं, अच्छी ट्रेनिंग लेने की स्किल सीख जाऊं। तो सभी लोगों का जो फोकस होता है वो स्किल डेवलपमेंट में होता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, स्किल डेवलपमेंट से भी ज्यादा और इम्पोर्टेंट चीज एक और है। वो चीज क्या है? माइंडसेट। मान लीजिए हर एक इंसान यहाँ पे भाग कहाँ पे रहा है? अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए भाग रहा है। लेकिन अगर आप देखिए स्किल को जो डेवलप करना है, अगर हमारा माइंडसेट ही ना हो, हमारा माइंडसेट इसको करने का ही ना हो, तो क्या हम कभी भी स्किल डेवलप कर पाएंगे? अगर आपका माइंडसेट ही नहीं कि मुझे स्वामी लाइफ में करोड़पति बनना है या लाखों तक इनकम जानी है, तो क्या आप अपना जो स्किल है उसको डेवलप करेंगे? स्किल है आप नहीं डेवलप करेंगे। लेकिन अगर आपने एक माइंडसेट बना लिया कि भैया मुझे तो यहाँ से पर मंथ 1 लाख जाना ही जाना है, मुझे यहाँ से पर मंथ 1 लाख की इनकम कमाना ही कमाना है, अगर आपका ये जो माइंडसेट है ना, ये अगर स्ट्रांग हो गया तो फिर कहीं ना कहीं आप अपनी जो स्किल है ना उसको डेवलप कर लेंगे। और अगर ये दो चीजों को आपने पकड़ लिया, इन दो चीजों पर अगर आप काम करना स्टार्टअप करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स ये बिजनेस क्या हो जाएगा, ये आपके लिए आसान हो जाएगा। आपको स्किल तो डेवलप करना है, लेकिन स्किल डेवलप करने से पहले आपको अपना माइंडसेट करना पड़ेगा। माइंडसेट जब आप करेंगे तभी तो आप इनविटेशन करना सीखेंगे, तभी तो आप लिस्ट बनाएंगे, तभी तो डेली का डेली 5 से 10 प्लान करेंगे। लेकिन अगर मानसिकता ही नहीं है, माइंडसेट ही नहीं है, तो फिर कहां से आप करेंगे? इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। एग्जांपल, मान लीजिए कोई कारपेंटर है, उसके पास बहुत अच्छे बेहतरीन टूल्स हैं, और टूल्स के बाद क्या है, उसको हर फर्नीचर बनाना आता है। तो मतलब क्या है, उसकी जो है स्किल है ना वो बहुत बेहतरीन है, उसके पास टूल्स है। लेकिन वो जो कारपेंटर है ना, वो कहीं ना कोई फर्नीचर बनाना ही नहीं चाहता, उसका बनाने का मूड ही नहीं है, उसका माइंडसेट ही नहीं बनाने का। तो क्या कहीं ना कहीं वो जो स्किल उसकी है उसको कभी पैसा दे पाएगी? क्या नहीं दे पाएगी ना। वो जो स्किल है उसको कोई पैसा नहीं देगी। हालांकि उसके पास सारे टूल्स अवेलेबल हैं, उसको हर फर्नीचर बनाना भी बहुत अच्छे तरीके से आता है, लेकिन उसका माइंडसेट ही नहीं कि वो, उसका मूड ही नहीं बनाने का, वो बनाना ही नहीं चाहता है। तो क्या कभी वो पैसा कमा पाएगा? नहीं कमा पाएगा। ऐसे ही माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग भी कहीं ना कहीं नेक्स्ट आगे हम लोग आगे चुके हैं। अगर इस बिजनेस को हमें आसान बनाना है, तो आसान बनाने के लिए माय डियर फ्रेंड्स क्या हमें
उत्साह लाना पड़ेगा। उससे पहले थोड़ा-सा जो हम कारपेंटर की बात कर रहे थे, तो कारपेंटर में आप थोड़ा-सा इस चीज़ को समझिए कि कहीं न कहीं अगर हमारा माइंडसेट हो जाए कि भैया इस बिज़नेस में मुझे कहीं न कहीं लखपति बनना ही बनना है, करोड़पति बनना ही बनना है। अगर हमारा माइंडसेट डेवलप हो जाए तो कैसे यार हमें प्लान नहीं आएगा। हम प्लान किस तरीके से नहीं सीखे, हम झक मार के प्लान सीखेंगे क्योंकि हमें 1 लाख की इनकम तक पहुंचना है। हम कहीं ना कहीं क्यों नहीं प्लान करेंगे, हम प्लान भी करेंगे, फॉलो अप क्लोजिंग भी करेंगे, हर काम हम करेंगे, सब कुछ करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं हमने माइंडसेट ही बना लिया है। हमने माइंडसेट ही बना लिया है कि कहीं ना कहीं सर मैं चाहूंगा कि वीडियो ऑन कर लेंगे, वीडियो ऑन करके ही सेशन अटेंड करेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। जब आप सामने दिखते हैं तो थोड़ा सा मेरे को भी अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि आप ही लोगों से बात कर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि फिर दीवालों से बात हो रही है ना। तो थोड़ा सा अगर वीडियो ऑन करके रखेंगे तो सामने फेस टू फेस बात होगी, है ना। वीडियो ऑन कर लीजिए, अच्छा रहेगा, है ना। वीडियो ऑन कर लीजिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या है हमारा जो माइंडसेट है ना, अगर हम माइंडसेट कहीं ना कहीं अपने माइंडसेट को अगर हम डेवलप कर लें, माइंडसेट ही हमारा बना ले कि भैया इस बिजनेस से कुछ भी हो जाए, एक्सवाइजेड मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, लेकिन मैं जाऊंगा क्योंकि इस बिजनेस में मुझे सफल होना, इस बिजनेस से मुझे पैसा कमाना है। जब हमारा ऐसा माइंडसेट होगा तो माय डियर फ्रेंड्स हम कहीं ना कहीं जो हमारी स्किल है उसको धार लगाने पे, उस पर हम कहीं ना कहीं काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हमारा माइंडसेट ही नहीं है तो फिर हम कहाँ से धार लगाएंगे, हम कहीं ना कहीं धार ही नहीं लगाएंगे, हम हमारी स्किल को डेवलप करने की कोशिश ही नहीं करेंगे, हम अच्छे तरीके से बात करना हम सीखेंगे नहीं, हम कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेना, मीटिंग लेना, या फिर कहीं ना कहीं होस्टिंग करना, स्टेज पे हमें बात करना, स्टेज पे ट्रेनिंग देना, ये सब चीजें हम कब सीखेंगे, जब हमारा माइंडसेट होगा कि भैया मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, तभी ये सारी चीजें हम लाएंगे अपने जीवन में, अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हमारा माइंडसेट ही नहीं होगा तो फिर कहीं ना कहीं हम हमारे जीवन में ये सारी चीजें अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आगे यहाँ पे लिखा हुआ उत्साह। अगर इस बिजनेस को आपको आसान बनाना है, अगर आप यहाँ पे समझते हैं कि आपके लिए मुश्किल है, अगर आप इसको आसान बनाना चाहते हैं तो आपको उत्साह के साथ में काम करना पड़ेगा, एक्साइटमेंट जो जुनून के साथ में काम करना पड़ेगा। आप देखिए कि अगर कोई भी इंसान के अंदर उत्साह नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं अगर एक्साइटमेंट नहीं है, तो वो पर्सन कैसे प्लान करेगा, वो बुझा बुझा प्लान करेगा, इनविटेशन करेगा, बुझा बुझा मरा मरा कॉल करेगा, क्योंकि उसके अंदर एक्साइटमेंट ही नहीं है। और जब वो एक्साइटमेंट ही नहीं है तो वो पर्सन को जब इनवाइट करेगा तो मैक्सिमम लोग क्या होगा, उसकी एक्साइटमेंट तो अंदर है ही नहीं, वो इनवाइट करेगा मैक्सिमम लोग आएंगे ही नहीं, क्योंकि अब वो जो इनवाइट कर रहा है उसमें एक्साइटमेंट नहीं है, जो जुनून नहीं है, कोई ऐसा अंदर से उसको लग नहीं रहा कि मुझे सच में करना, ऐसा अंदर से उसको फील नहीं हो रहा, उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं अपलाइन का बिजनेस है, किसी से ने मेरे से बोला है ऐसा करने के लिए, तो वो बोलने के हिसाब से वो ट्राई कर रहा, सिर्फ ट्राई कर रहा, बाकी वो अपने दिल से नहीं कर रहा। और दिल से बंदा जब करेगा, जब कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट होगा, जोश होगा, जुनून होगा, तब कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट उसको, और एक्साइटमेंट के साथ जब वो काम करेगा तब उसके लिए ये बिजनेस आसान होगा। लेकिन अगर हमारे अंदर एक्साइटमेंट ही नहीं होगा, जोश ही नहीं होगा, जुनून ही नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कभी भी कहीं ना कहीं हम वो चीज ला ही नहीं पाएंगे। हम हमारा जो 100% देना चाहते हैं ना, वो 100% हम कहीं ना कहीं हम दे ही नहीं पाएंगे। जब हम खुद को अपने अंदर उत्साह से भरे होंगे, पूरी तरीके से उत्साह से भरे होंगे, तब क्या है कि हम कोई भी काम करेंगे, इन्विटेशन करेंगे, बढ़िया से परफेक्ट इन्विटेशन करेंगे। प्लान अगर हम दिखाएंगे ना, तो प्लान में हम हमारी 100% ताकत झोंकेंगे, है ना। फॉलो अप करेंगे ना, तो हम पूरी दम लगाएंगे, भैया आज ही इसको ज्वाइन कराना, अभी इसको ज्वाइन कराना। अगर हम एक्साइटमेंट से भरे हैं, उत्साह से भरे हैं, तो सामने वाला पर्सन भी देखता है कि यार यार इसकी जो फीलिंग है ना, कितनी बढ़िया पॉजिटिव इसकी फीलिंग है, मुझे इसके साथ जुड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट वाले इंसान के साथ हर एक इंसान जुड़ना चाहता है, खुश मिजाज इंसान के साथ हर एक इंसान जुड़ना चाहता है, बात करना चाहता है, मिलना चाहता है। लेकिन अगर बुझे आदमी के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता है, कोई बात नहीं करना चाहता है, कोई भी उससे दोस्ती नहीं बनाना चाहता है, तो इस चीज को हमें समझना है कि अगर इस बिजनेस को आसान बनाना है तो हमेशा एक्साइटमेंट के साथ में काम करिए, जोश जुनून के साथ में काम करिए, है ना। इस काम को खेल बना लीजिए, है ना। जब इस काम को अगर आप इंजॉय करने लग जाएंगे, मौज मस्ती के साथ आप काम करेंगे, तो ये फिर प्रेशर आपके नहीं लगेगा, ये आपके लिए बोझा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप इसको कहीं ना कहीं अधूरे मन से, आधे मन से, मतलब मूड नहीं है उस हिसाब से अगर आप काम करेंगे, तो ये आपके लिए बोझा ही लगेगा, ये आपके लिए मुश्किल ही लगेगा। और जैसा कि आज के सेशन का अपना टॉपिक ही है कि आसान है या मुश्किल, तो मैं आपको आसान बनाने के तरीके बता रहा हूं कि आप इस बिजनेस को आसान कैसे बना सकते हैं। तो आसान बनाने के लिए पहला क्या है, स्किल तो हमें डेवलप करना है, लेकिन स्किल डेवलप करने से पहले
हमें हमारा माइंडसेट करना पड़ेगा कि भैया मुझे इस बिजनेस से चाहिए क्या, इससे मैं हासिल क्या करना चाहता हूँ। हमारा माइंडसेट करना और उसके बाद जो काम करना है वो पूरा एक्साइटमेंट जोश जुनून के साथ में हमें काम करना है, तब माय डियर फ्रेंड्स ये बिजनेस ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ओके, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं। आगे चलते हैं, आपको ये चीज हमेशा माननी पड़ेगी कि कस्टमर टेढ़ा होगा। ये चीज हमेशा आपको माननी पड़ेगी, कस्टमर भैया हमेशा टेढ़ा होगा। मतलब टेढ़ा क्या मतलब ये है कि थोड़ा सा मुश्किल होगा, बहुत सारे सवाल पूछेगा, बहुत सारे ऑब्जेक्शन डालेगा, है ना। मतलब आसान नहीं होगा, है ना। अगर इस चीज को आप अभी से मान लेते हैं, अभी से मान लेते हैं, घर से जब आप निकले तो ये मान के आप चले कि भैया कस्टमर तो टेढ़ा होगा ही होगा, वो ऑब्जेक्शन डालेगा ही डालेगा। तो मतलब ये है कि लाइफ में चैलेंज आएंगे ही आएंगे, जिंदगी में मुश्किल आएंगी आएंगी। जब ये हम घर से मान के चलते हैं तो हम कहीं ना कहीं मेंटली हम मेच्योर हो जाते हैं, मेंटली हम स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि हमने क्या मान लिया भैया टेढ़ा ही होगा, है ना। हमने पहले ही सोच लिया कि भैया जिंदगी आसान नहीं, जिंदगी मुश्किल ही होगी। और जब हम मान लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर से लड़ने की ताकत आ जाती है। बहुत से लोग कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करते हैं कि भगवान ये दे दो, वो दे दो, भगवान मेरे साथ हमेशा अच्छा ही अच्छा हो। अगर हम अच्छा ही अच्छा मांगेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में जैसे ही कोई प्रॉब्लम आएगी, जैसे ही कोई चैलेंज आएगा, हम भगवान से रोने लग जाएंगे, अरे भगवान तू मेरे साथ ही ऐसा करता है ना, गॉड हमारे साथ ही ऐसा बुरा कर देता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम क्या हमेशा उम्मीद कर रहे हैं, अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं। हम हमेशा क्या उम्मीद करें, अच्छे। और जैसे ही कुछ होगा, मान लीजिए आपने इन्विटेशन किया और सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपका प्लान देखने के लिए आया ही नहीं, एग्री नहीं हुआ, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप मान लें कि भैया कस्टमर टेढ़ा होगा, जिंदगी आसान नहीं होगी, ये काम आसान नहीं होगा, ये मुश्किल भरा होगा, तो अगर वो पर्सन नहीं भी आएगा ना तो कोई आपको खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप मेंटली तैयार हैं, मेंटली प्रिपेयर हैं कि भैया ये तो मुश्किल ही होगा, है ना, मुश्किल होगा। तो कहीं ना कहीं आप उस हिसाब से काम करेंगे। आप वो कहीं ना कहीं झूठे उम्मीद आप नहीं करेंगे कि यार ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो उम्मीद आप नहीं करेंगे। तो आप इस चीज को समझिए कि कस्टमर जो होगा वो हमेशा टेढ़ा होगा, हमेशा कहीं ना कहीं जो है वो ऐसा होगा जो आपको परेशान करने वाला होगा, जो आपको डिस्टर्ब करने वाला होगा, जो कहीं ना कहीं। और मैं देख रहा हूँ सर बहुत से लोगों का वीडियो ऑफ है, थोड़ा सा चाहूंगा कि सर वीडियो ऑन कर लेंगे, वीडियो ऑन कर लेंगे, क्योंकि मुझे ना आप लोगों को देख के बात करने में, है ना, मजा आता है। देख के जब मैं बात करता हूँ तो थोड़ा सा अलग से कॉन्फिडेंस आता है, और जब नहीं देखता हूँ तो थोड़ा सा मजा नहीं आता है ना। तो कहीं ना कहीं माय डियर फ्रेंड्स हमें क्या है, हम इस चीज को समझे कि कस्टमर हमारा जो होगा वो हमेशा टेढ़ा होगा, हमेशा दिक्कत जरूर पैदा करेगा, हमेशा हमसे सवाल पूछेगा, हमेशा क्या है हमसे बहुत सारे सवाल पूछेगा। और हमें क्या है, हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना, घर से ही तैयारी करके जाना है। जब हम घर से तैयारी करके जाएंगे तो माय डियर फ्रेंड्स हम एक धीरे धीरे मेच्योर पर्सन बन जाएंगे। ये जो लाइफ में हमारे चैलेंज आएंगे ये हम क्या है कि हंसते हंसते झेल जाएंगे, क्योंकि हम तो भैया तैयार ही है ना। हम तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि अगर रोड पे हम चल रहे हैं तो हमें बहुत सा कहीं कहीं ट्रैफिक मिलता है, कहीं कहीं सन्नाटा मिलता है, तो आप हमेशा ये तैयार रखिए कि भैया रोड पे तो ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा, हमें क्या है उसको क्रॉस करके बस आगे निकलना है ना। तो रोड पे तो ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ नेक्स्ट, इसके बाद अगर आप इस काम को आसान बनाना चाहते हैं, अगर इस काम को आप आसान बनाना चाहते हैं तो भैया क्या करना पड़ेगा, इस काम के अपने इस काम के मास्टर बनना पड़ेगा। अगर आप इसको आसान बनाना चाहते हैं तो आसान बनाने का सिंपल सा तरीका, कई सारे मैंने तरीके आपको बताए कि भैया माइंडसेट पहला तो डेवलप करना पड़ेगा, उसके साथ स्किल डेवलप करना पड़ेगा, उसके साथ में एक्साइटमेंट के साथ में आपको काम करना पड़ेगा इस काम को आसान बनाने के लिए। और ये मान के चलना पड़ेगा कि भैया जिंदगी मुश्किल है, कस्टमर हमेशा टेढ़ा होगा, और अपने काम के आपको मास्टर बनना पड़ेगा। मास्टर बनने का मतलब है कि अगर आपका कोई भी प्रोस्पेक्ट है कि 10 लोगों को मैंने सर इनवाइट किया, कोई भी पर्सन मेरा नहीं आया, तो उन्हीं 10 में से आप कहीं ना कहीं 5 लोगों की मीटिंग सेट करके देख दें। अगर कोई पर्सन कहता है कि सर मेरा कोई प्लान नहीं हो रहा, अगर उसने 10 को कहीं ना कहीं तैयार किया प्लान सुनने के लिए, लेकिन कोई प्लान नहीं सुन रहा और उसमें से कोई ज्वाइनिंग नहीं, उसी 10 में से 5 को प्लान आप दिखा के और कहीं ना कहीं 2 ज्वाइनिंग निकाल लें। मतलब कहने का मतलब है अपने काम में आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी, अपने काम में आपको मास्टर बनना पड़ेगा, अपने काम के आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, है ना। जिस चीज में कहीं ना कहीं आप मास्टर बन जाते हैं वो चीज आपके लिए क्या आसान हो जाती है,
और जिस चीज के आप मास्टर नहीं बनते हैं वो चीज कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किल हो जाती है। अब आप देख लीजिए, आपके लिए ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल चलाना आसान है या मुश्किल है? बहुत आसान है, क्योंकि आप इतने सालों से चला रहे हैं तो ये आसान हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो है थोड़ा सा और हम पीछे जाए, थोड़ा सा अगर मेरे पापा की बात कर लिया जाए तो मेरे पापा एंड्रॉइड फोन नहीं चला पाते हैं। वो कीपैड ही सिर्फ क्या है, फोन आना जाना रिसीव करना केवल कर लेते हैं, बाकी कॉल कर मिला लेते हैं और रिसीव कर लेते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर उनको एंड्रॉइड मोबाइल दे दिया जाता तो वो कहते भैया बहुत मुश्किल है, मेरे बस का तो नहीं है, मैं तो नहीं चला पाऊंगा। तो कहने का माय डियर फ्रेंड्स ये है, जिस चीज में हम मास्टर बन जाते हैं, जिस चीज को हम ज्यादा बार कर लेते हैं, वो कहीं ना कहीं चीज हमारे लिए आसान हो जाती है। तो अगर हम इस बिजनेस में मास्टर बनना चाहते हैं तो भैया हमें क्या करना पड़ेगा, उस चीज को बार बार करना पड़ेगा। और मास्टर बनने के लिए आप तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने अपलाइन के साथ में बैठिए, इन्विटेशन आपको नहीं आती है उसमें कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करिए। आपको प्लान दिखाना नहीं आता, एक दूसरे को प्लान दिखाइए। कोई प्रोस्पेक्ट मिल रहा नहीं मिल रहा है, एक दूसरे को प्लान दिखाए कि चलिए सब मैं आपको प्लान दिखाता हूं, आप मुझे प्लान दिखाइए, और दोनों लोग हम कंपैरिजन करेंगे कि क्या आपने अच्छा किया, क्या मैंने अच्छा किया, क्या मैंने गलती करी, क्या आपने गलती करी। हम लोग क्या है आपस में अब इस तरीके से क्या अपनी गलतियों को इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि हमें क्या बनना है, मास्टर बनना है। अगर कोई पर्सन ने बोल दिया सोच के बताऊंगा, तो इस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं विभिन्न विभिन्न लीडर से ऐसे ही मतलब अपने ही ग्रुप में कहीं ना कहीं पूछने लग जाइए और उसको बोले कि इसको हैंडल करके बताइए, इसको सॉल्व करके बताइए। मैं कहीं ना कहीं ये आपके सामने ऑब्जेक्शन रख रहा हूँ, मुझे क्या है आप ज्वाइन करवाने की कोशिश करवाइए, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज्वाइन नहीं होऊंगा, लेकिन आप मुझे क्या करिए, मुझे ज्वाइन कराने की कोशिश करिए। ऐसे करके जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस आपके लिए कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। उत्साह को थोड़ा सा एक्सप्लेन, उत्साह का मतलब माय डियर फ्रेंड्स ठाकुर रणवीर जी, उत्साह का मतलब सर जब आप काम करते हैं ना, तो काम करने के लिए कहीं ना कहीं जैसे मान लीजिए सुबह सुबह क्या होता है कि कुछ लोगों को होता है कि सुबह सुबह कहीं ना कहीं जब उठते हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक्सरसाइज करना पसंद होता है, उनको वॉक करना पसंद होता है। तो कहीं ना कहीं जब वो है उनके अंदर एक्साइटमेंट होता है, जोश होता है, जुनून होता है कि कहीं ना कहीं मुझे करना है। लेकिन बहुत से लोग कहीं ना कहीं क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं उनको सुबह उठने में तकलीफ है, दिक्कत है, क्योंकि उत्साह नहीं, कोई एनर्जी नहीं है। कोई भी काम जब हम एक्साइटमेंट के साथ नहीं करते हैं, अभी यहाँ पे कैसा है, XYZ आप कोई भी काम रख लीजिए, लेकिन अगर आपका अंदर से मन होता है, अंदर से दिल से जब आप कहीं ना कहीं उस काम को करने के लिए जाते हैं, तो फिर आप ज्यादा कुछ सोचते नहीं है, ज्यादा कुछ अपने माइंड में कुछ आता नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, जोश नहीं है, जुनून नहीं है, तो फिर क्या होता है कि उस काम को करने के लिए आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें सोचना पड़ता है, बहुत सारे ऑब्जेक्शन आपके मन में आते हैं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं। लेकिन जब आपके अंदर उत्साह भरा होता है, एक्साइटमेंट भरा होता है, एक्साइटमेंट का मतलब आप जब जिस काम को करें उसमें डूब के काम करें। उत्साह का सिंपल सा मतलब ये है कि आप जिस काम को कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं बिना पैसे के भी आप काम कर सकें, बिना थके काम कर सके, मतलब आपको उसमें इतना मजा ही आ रहा है कि उसको काम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, इतना उसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि कहीं ना कहीं उस काम को आपको करते ही जा रहे हैं, आपको इतना मजा ही रहा है। माय डियर फ्रेंड्स ये चीज है। तो नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं कि माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे हमें मास्टर बनना पड़ेगा। अगर हम इस बिजनेस को आसान बनाना चाहते हैं, इस बिजनेस के हमें खिलाड़ी बनना पड़ेगा। आप एक परफेक्ट अच्छे खिलाड़ी बन जाइए, ये बिजनेस आपको बहुत पैसा देगा, बहुत कुछ देगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम कहीं ना कहीं इस बिजनेस में मानेंगे कि भैया ये मेरे लिए मुश्किल है, तो मुश्किल उन लोगों के लिए है जो सीखते नहीं है, जो इन चीजों को अप्लाई नहीं करते हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, और जो इन चीजों के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए आसान होगा। चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं कुछ ब्लंडर मिस्टेक्स पर बात कर लेते हैं। कुछ ब्लंडर मिस्टेक्स हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक्स हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो मिस्टेक्स हैं ये कहीं ना कहीं लीडर्स की मिस्टेक है। तो चलिए आगे हम लोग फास्ट बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन सी मिस्टेक्स ऐसी हैं, कौन सी ऐसी मिस्टेक है। तो पहली मिस्टेक माय डियर फ्रेंड्स है कंफर्ट जोन। माय डियर फ्रेंड्स अगर इस बिजनेस में हम आ चुके हैं तो आप ये सोचिए कि आपको कहीं ना कभी तो छलांग लगानी पड़ेगी ना। एक ऐसा समय जरूर आएगा जब आपको क्या है, छलांग लगानी पड़ेगी। लेकिन बहुत से लोग कहीं ना कहीं छलांग नहीं लगाते हैं। इस पर मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। तो स्टोरी क्या होती है, एक बार क्या होता है, एक लड़का होता है और वो जापान जाता है। एक लड़का होता है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, और मैं चाहूंगा कि सर वीडियो ऑन कर लेंगे, अच्छा रहेगा ना। वीडियो ऑन कर लेंगे, 118 पार्टनर्स हैं। स्टोरी बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काम की है। एक लड़का होता है, वो जापान जाता है, और जापान में वो देखता है कि जापान के लोग हैं ना वहाँ पे मेढक खाते हैं। मेढक तल के बहुत इंटरेस्ट उनको आता है खाने में,
फ्रॉग जिसको बोलते हैं, मेढक है ना, तो वहां पे लोग मेढक खाते हैं। तो ये जापान में लड़का जाता है, देखता है कि यार यहाँ पे लोग मेढक खा रहे हैं और ये एक्चुअली नॉनवेज खाता भी है, तो उसने सोचा कि यार चलो मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ यार, तो ऑलरेडी खाता हूँ है ना, एक बार देखता हूँ कि यार मेढक खाने का क्या इंटरेस्ट आता है, मेढक खाने में क्या मजा आता है। तो ये पर्सन जो है एक दुकान उस पे जाता है, उस पे रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट में भैया जो है ऑफर करता है कि चाहिए, है ना। तो वहां पे एक फ्रॉग खा लेता है, खाने के बाद इसको बड़ा मजा आता है, बड़ा इंटरेस्ट आता है। तो अब सोचता है कि यार दिमाग से अपने सोचता है कि यार ये मेढक जो है कहीं ना कहीं ये लोग जो है से पकड़ते एक्चुअली कैसे होंगे, ये लाते कहाँ से होंगे। तो उससे रहा नहीं गया, उसने क्या किया, वो जो एक्चुअली मैनेजर था वहां का, तो उस मैनेजर से उसने पूछा कि जरा भाई साहब ये बताइए कि आप एक्चुअली ये फ्रॉग जो है ना, ये एक्चुअली आप लाते कहाँ से हैं। तो वो जो मैनेजर है वो बताता है कि पीछे रेस्टोरेंट के पीछे चले जाओ और पीछे अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पूरे सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो वो लड़का है जो है वो जाता है, पीछे देखता है रेस्टोरेंट की, वहां पे एक बड़ा सा बर्तन रखा है, बड़ा सा पतीला सा रखा है ना, पतीला समझते हैं ना, बड़ा सा पतीला, है ना। तो उसमें क्या होता है कि एक पतीले में जो बहुत पानी भरा हुआ होता है, बड़ा सा पतीला होता है और वो गैस के ऊपर रखा होता है, और पतीले में क्या होता है कि पानी भरा होता है और बहुत ठंडा पानी भरा होता है, बहुत ठंडा पानी भरा होता है। तो वहां के आसपास के जितने भी मेंढक होते हैं गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो वो क्या होता है फटाफट कूद कूद के उस जो है पतीले में आ जाते हैं। और पतीले में आने के बाद क्या है कि उनको बहुत मजा आता है क्योंकि पानी बहुत ठंडा है ना, बिल्कुल फ्रिज का पानी, बहुत ही उनको मजा आ रहा है। यार यही लाइफ है, यही बहुत अच्छी जिंदगी है। और जब उस पतीले में ना 50-60 मेंढक आ जाते हैं तो वहां पे जो पर्सन होते हैं वो गैस चालू कर देते हैं और जो पतीले का पानी है ना वो गर्म होने लग जाता है, पानी गर्म होने लग जाता है। अब जो है धीरे धीरे जब पानी गर्म होने लग जाता है तो मेंढक को लगता है कि यार थोड़ा सा हीट महसूस हो रही, लेकिन यहीं पर ठीक है, बाहर यार जाएंगे तो बाहर बहुत गर्मी है, यहीं पर ठीक है, यहीं पर मैं कंफर्टेबल हूँ। धीरे धीरे और जब पानी गर्म होता है तो ऐसा लगता है कि यार अभी भी कंफर्टेबल हूँ, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर चला जाऊंगा, अभी मुझे कंफर्टेबल है क्योंकि बाहर तो इससे भी ज्यादा गर्मी है। यही सोचते कहे अभी छलांग लगाऊंगा, अभी छलांग लगाऊंगा, अभी छलांग लगाऊंगा। धीरे धीरे पानी गर्म होता जाता है, गर्म हो जाता है, और एक ऐसा भी टाइम आता है जब पानी खौलने लग जाता है। अब मेंढक जो है छलांग लगाने की कोशिश कर रहा है, छलांग लगाना चाहता है, लेकिन अब मेंढक जो है चाहकर भी छलांग नहीं लगा पाता है। क्यों नहीं लगा पाता है? क्योंकि जैसे जैसे कहीं ना कहीं पानी गर्म हो रहा था, हर बार क्या हो रहा था, हर बार जो है पानी के साथ में जो है पानी के टेम्परेचर के साथ में उस मेंढक को अपने बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट करना पड़ रहा था। हर बार क्या है, जैसे ही पानी का टेम्परेचर बढ़े तो उस मेंढक को क्या करना पड़ा था, पानी के टेम्परेचर के हिसाब से अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ रहा था। तो इसमें हर बार उसकी एनर्जी जा रही थी, हर बार उसकी ऊर्जा वेस्ट हो रही थी। तो जब कहीं ना कहीं पानी खोलने लग जाता है, अब वो क्या है, मेंढक जो कहीं ना कहीं कूदना चाहता है, छलांग लगाना चाहता है, लेकिन वो चाहकर भी छलांग नहीं लगा पाता, उसी में तल जाता है, उसी में वो मर जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा ही हम लोगों की रियल लाइफ में होता है, ऐसा ही हम लोग हमारे कंफर्ट जोन में फंसे हुए होते हैं, हम हमारी जॉब में, हमारे अन्य कामों में हम फंसे हुए होते हैं, इतना फंसे होते हैं, हम जो है कहीं ना कहीं मोबाइल में फंसे होते हैं, सोशल मीडिया पे फंसे होते हैं। हमारा दिमाग कहता है कि भैया डेली का डेली ट्रेनिंग में आता है, हमारा दिमाग कहता है भैया इस सिस्टम से हमें कामयाब होना, इस सिस्टम से हमें लाखों रुपए कमाना है, लेकिन हम कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन की उन वीडियो में हम जकड़े होते हैं, हम उससे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज को समझिए, कंफर्ट जोन से बाहर ही सफलता है। अगर हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सफलता जो है ना वो कंफर्ट जोन के बाहर है, कंफर्ट जोन के अंदर कभी भी सफलता नहीं है ना। तो हम कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तभी हम सफल हो पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत से लोग कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं और इसकी वजह से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कंफर्ट जोन से बाहर आइए, कभी ना कभी तो आपको छलांग लगाना पड़ेगा। जिस तरीके से मेंढक चाह रहा था कि छलांग लगाओ, लेकिन वो उसने क्या किया, लेट कर दिया, डिले कर दिया, पूरी लाइफ उसकी खत्म होगी। हम हमारी लाइफ को ना खत्म करें, हमारी लाइफ लिमिटेड है, हम जो है 2-4 जन्म नहीं यहाँ पे जीने के लिए आए हैं, हमें कुछ टाइम मिला है, लिमिटेड टाइम मिला है। इस लिमिटेड टाइम में कहीं ना कहीं हम सपने अपने पूरे कर लें, कामयाब हो जाएं,
पैसा कमा ले, जिंदगी अच्छी जीने लग जाए, अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देने लग जाए, तो उसके लिए माय डियर फ्रेंड्स हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तभी माय डियर फ्रेंड्स हम सफल हो पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी चेयर्स आपको दिख रही हैं। इसमें से कौन सी चेयर आपकी है? यहाँ पे कोई चेयर आपकी तो नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी सारी चेयर रखी हैं, यहाँ पे कोई चेयर आपकी तो नहीं। कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि अगर आप डेली का डेली ट्रेनिंग में नहीं आते, मीटिंग में नहीं आते, सेशंस में नहीं आते हैं, तो आप एब्सेंट हो रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एब्सेंट सिर्फ मीटिंग की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक लेवल पे आ जाने के बाद जो अपने डाउनलाइन का फोन ही नहीं उठाते हैं, है ना, वहां पर भी वो एब्सेंट हो जाते हैं। अब अगर डाउनलाइन कहीं ना कहीं उनसे कोई मदद मांगना चाहता है तो वो मदद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब तो यार मेरा ये लेवल हो गया, अब भी कहीं ना कहीं मैं करूंगा। अगर कहीं ना कहीं कोई पर्सन कहता है कि सर मेरा एक प्रोस्पेक्ट है उसका फॉलोअप करवा दीजिए, फॉलोअप कर दीजिए, तो वो फॉलोअप नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है अभी तो यार मैं इस लेवल पे आ चुका हूं, अभी यार मुझे क्या जरूरत है। तो माय डियर फ्रेंड्स इस चीज को समझिए, हमें एब्सेंट नहीं होना है, कहीं ना कहीं हमें हर जगह पे प्रेजेंट रहना है, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स वो जो हमारा पर्सन है, जो प्रोस्पेक्ट हमारा है, जो हमारा डाउनलाइन है, वो कहीं ना कहीं हमारे विश्वास पे आया है और हमें कहीं ना कहीं आगे जाने की जरूरत है, हमें वहीं पर रुकने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं ना कहीं किसी भी लेवल पर आ चुके हैं तो अगला टारगेट आप पकड़िए ना, अगले टारगेट की तरफ जाइए, और अगले टारगेट की तरफ जाने के लिए कहीं ना कहीं आपको हर जगह पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा, एब्सेंट नहीं होना पड़ेगा। अगर आपने एब्सेंट बनाया, अपने आप को एब्सेंट किया, तो कहीं ना कहीं वहीं पर आप रुक जाएंगे, आपकी वहीं पर ग्रोथ रुक जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स हमें क्या है, हर जगह पे, चाहे वो मीटिंग हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे सीटीसी कैरियर ट्रांसफॉर्मेशन कैंप हो, या फिर एलडीपी प्रोग्राम हो, या जो है कोई सेमिनार हो, हर जगह पे हमें क्या है, प्रेजेंट रहना पड़ेगा। अगर हम प्रेजेंट रहेंगे तो ही कहीं ना कहीं हम इस बिजनेस में कामयाब हो पाएंगे, इस बिजनेस से हम पैसा बना पाएंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। इस एब्सेंट के लिए थोड़ा सा मैं एक और आगे मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि हमारे साथ में 111 पार्टनर्स हैं। थोड़ा सा बने रहिए पेशेंस बना के, अभी तो 28 ही हुआ है ना। बने रहिए, सेशन इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस बिजनेस को आसान बनाना चाहते हैं। एक बार क्या होता है, एक लड़का होता है, कहीं ना कहीं ये बात शिमला की है। शिमला में क्या होता है, बहुत सर्दियां पड़ रही होती है, ठंड का मौसम होता है, तो वहां पे क्या जो एक होटल होता है, और उस होटल में बहुत सारे लोग वहां पे डेली आते हैं, रुकते हैं और चले जाते हैं। तो उस होटल में एक लड़का होता है, एक व्यक्ति आता है वहां पे, है ना, एक गेस्ट आते हैं और शिमला में एक होटल लेते हैं और वहां पे रूम में रुकते हैं। अब वहां पे देखते हैं कि वहां का जो गीजर है वो एक्चुअली खराब होता है, वहां पे कहीं ना कहीं पानी गर्म करने की व्यवस्था ही नहीं होती है। तो अब वो पर्सन सोचता है कि यार इतनी ठंड में, इतना ठंडे पानी में मैं कैसे नहाऊंगा, बड़ी दिक्कत है, बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन वो सुबह 6 बजे जब सो के उठता है, तो सुबह 6 बजे एक व्यक्ति आता है, एक बंदा आता है, उसका डोर नॉक करता है, डोर खटखटाता है, और सामने जब वो डोर ओपन करता है तो एक लड़का 15-20 साल का करीब लड़का वहां पे खड़ा होता है, और वो कहता है कि सर मैं आपके लिए पानी लेके आया हूँ, और ये पानी गर्म करके मैं लाया हूँ, तो आप इस पानी से नहा लीजिए, और आप टेंशन मत लीजिएगा, अगर आपको दोबारा से पानी जरूरत हो तो मैं दोबारा से भी मैं आपको दे दूंगा गर्म करके, आप टेंशन न लीजिए, आप बिंदास कहीं ना कहीं आप रहिए। तो वो जो व्यक्ति होता है, जो गेस्ट होता है, उसको बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि यार मजा आ गया यार, इस ठंड में भी क्या है, इस बंदे ने मुझे गर्म पानी करके दे दिया। तो वो जो बंदा होता है ना, वो जो लड़का होता है, वो सभी गेस्टों के साथ में ऐसा ही करता है। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो लड़का पूरे होटल में, पूरे जो है उसमें फेमस हो जाता है, और जो भी गेस्ट आते हैं उसको पैसा भी दे के जाते हैं, उसको अच्छा भी बोलते हैं, क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी पूरे बन चुकी होती है, पूरे होटल में उसको अच्छा मैनेजर लग जाता है। लेकिन ये बात जो है ना, कहीं ना कहीं उस होटल के मैनेजर को बहुत बुरी लगती है कि यार लोग इसी का नाम लेते रहते हैं, जब भी देखो कोई भी पर्सन बुलाता है तो उस लड़के को भी बुलाता है। तो मैनेजर ने क्या किया, गुस्से में आके उस लड़के को जॉब से बाहर निकाल दिया, उसको जॉब से बाहर निकाल दिया, है ना। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं जितने भी वहां के गेस्ट आते उसी लड़के का नाम बोलते, तो वो मैनेजर बताता है कि उसको हमने निकाल दिया, उसने काम ठीक नहीं करा था, हमने बाहर निकाल दिया। तो धीरे धीरे से क्या होता है कि उनका जो बिजनेस होता है ना, वो डाउन जाने लग जाता है, वो डाउन जाने लग जाता है। वहां पे जो गेस्ट आने होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनके जो मेन ऑनर होते हैं, मेन जो मालिक होते हैं, उनको पता चलता है कि यार बिजनेस डाउन जा रहा है,
क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो वो लोग वो क्या करते हैं मालिक, वो अपने उस होटल में आते हैं और जितने भी वहां पे गेस्ट होते हैं उनसे थोड़ा सा फीडबैक लेते हैं, उनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं कि यार क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। तो वहां पे कुछ लोगों ने बताया कि हमारे इस होटल में कहीं ना कहीं एक लड़का एक्चुअली अपने इस होटल में रहता था। वो लड़का क्या है कि टाइम पे पानी दे देता था, हर काम कर देता था, XYZ कहीं ना कहीं जो भी काम उससे हम बोलते थे वो कर देता था। लेकिन अभी क्या है, वो मैनेजर कहीं ना कहीं गर्म पानी भी नहीं देता है, कोई भी काम करते हैं तो बहुत डिले होता है, खाने पीने में डिले होता है, हर चीज में डिले होता है। लेकिन वो जब लड़का था ना तो हमें बहुत अच्छी सर्विस मिल रही थी, है ना। तो वो मालिक क्या करता है, वो मालिक कहीं ना कहीं उस लड़के को ढूंढवाता है, सब लोगों से वो ढूंढवाता है। और ढूंढवाने के बाद क्या करता है कि उस लड़के को वहां पे ला के और उस होटल का वो मैनेजर बना देता है, उस होटल का वो मैनेजर बना देता है। अब लड़का जो है मैनेजर बन जाता है। तो अब मैनेजर बनने के बाद वो जो ऑनर होते हैं, वो जो मालिक होते हैं, वो उस लड़के से पूछते हैं कि यार एक बात बताओ, तुम हमेशा क्या है कि तुम्हारी ड्यूटी तो मान लीजिए सुबह 8 बजे से स्टार्टअप होती थी, लेकिन तुम हमेशा सुबह 6 बजे से काम क्यों करते थे, सुबह 6 बजे क्यों लोगों को पानी देने लग जाते थे। तो वो लड़का बताता है कि ऐसा है बॉस जी या मालिक जी, ऐसा है कि मेरे पापा ने हमेशा ये सिखाया है कि आप क्या है जिंदगी को हमेशा एक्स्ट्रा दीजिए। अगर आप जिंदगी को कुछ एक्स्ट्रा देंगे ना तो जिंदगी भी आपको हमेशा लौटा के एक्स्ट्रा देगी, है ना कहीं अगर आप अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा चाहते हैं तो आपको क्या है कि कहीं ना कहीं जिंदगी को एक्स्ट्रा अगर आप देंगे तो जिंदगी भी आपको एक्स्ट्रा देगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस बंदे ने क्या किया, डेली का डेली 2-2 घंटा एक्स्ट्रा इसने दिया और इस 2 घंटे के एक्स्ट्रा ने इसको क्या बना दिया, वेटर से मैनेजर बना दिया। इसने क्या किया, जिंदगी को एक्स्ट्रा दिया और जिंदगी ने इसको एक्स्ट्रा दे दिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इस चीज को समझिए कि हम इस बिजनेस में आ चुके हैं। भाई मैं एक ही प्लान क्यों करूंगा, मैं 5 ही प्लान क्यों करूंगा, मैं एक्स्ट्रा क्यों नहीं करूंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपने एक्स्ट्रा किया तो कहीं ना कहीं ये जो जिंदगी है ना, ये आपको एक्स्ट्रा देगी, आपकी उम्मीद से भी ज्यादा देगी। तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा काम करने की आदत डालिए। अगर आप डेली का डेली 3 करते हैं प्लान, 5 करते हैं, आप 20 लोगों को इन्वाइट करते हैं तो चलो 5 एक्स्ट्रा कर देता हूँ, क्या दिक्कत है भाई, कोई मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ, है ना। 5 प्लान करते हैं तो चलो 2 प्लान और एक्स्ट्रा कर देता हूँ, 3 प्लान और एक्स्ट्रा कर देता हूँ। जब आप ये एक्स्ट्रा करने की आदत डाल देते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जिंदगी भी आपको एक्स्ट्रा लौटाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज को हमें समझना है। आगे समझते हैं लैक ऑफ बर्निंग डिजायर। लैक ऑफ बर्निंग डिजायर, माय डियर फ्रेंड्स, बर्निंग डिजायर का क्या है, जैसे मान लीजिए हम सभी लोग कहीं ना कहीं बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं। जैसे कहीं ना कहीं बाइक में पेट्रोल और कार में पेट्रोल होता है, पेट्रोल डालना पड़ता है, वैसे ही कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में अगर बर्निंग डिजायर नहीं तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में हम जो पाना चाहते हैं वो कभी हम पा ही नहीं पाएंगे। वो डिजायर अगर बर्निंग डिजायर नहीं है तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। जैसे हमारी कार नहीं चल पाएगी, हमारी जो है बाइक नहीं चल पाएगी। अगर हमारे अंदर बर्निंग डिजायर नहीं है तो माय डियर फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, हम काम ही नहीं कर पाएंगे, हम आगे जा ही नहीं पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज को हमें समझना है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप रिजल्ट चाहते हैं, अगर आप एक रिजल्ट चाहते हैं तो रिजल्ट, बढ़िया रिजल्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एफर्ट डालने पड़ेंगे, एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन कहीं ना कहीं जब आप लेंगे तभी आपको रिजल्ट आएंगे। इसके बाद कहीं ना कहीं एक्शन, एक्शन बहुत सारे लोग कहते हैं कहीं ना कहीं सर मैं एक्शन ही नहीं ले पाता हूँ, मैं एक्शन ही नहीं ले पाता हूँ। तो एक्शन आप कब लेंगे, जब एक्शन लेने का आप डिसीजन लेंगे, जब आप काम करने का डिसीजन लेंगे। और डिसीजन कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे। जब डिसीजन लेंगे तब कहीं ना कहीं एफर्ट लगाएंगे, आप काम करेंगे। और डिसीजन के पहले, डिसीजन के बाद में क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि डिजायर, डिजायर आपके अंदर एक इच्छा होना चाहिए। एक इच्छा जब तक नहीं होगी डिसीजन लेने की, तब तक आप इच्छा नहीं वो नहीं ले पाएंगे, वर्किंग नहीं कर पाएंगे। तो आपके अंदर डिसीजन लेने के लिए कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट अगर हम लेना चाहते हैं तो रिजल्ट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैस्यू अगर हम रिजल्ट लेना चाहते हैं, मैस्यू अगर रिजल्ट मतलब खतरनाक वाला रिजल्ट लेना चाहते हैं, हम महीने का 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए पर जाना चाहते हैं, अगर हम खतरनाक रिजल्ट चाहते हैं, मैस्यू रिजल्ट चाहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैस्यू में एफर्ट लगाने पड़ेंगे, मैस्यू एक्शन लेने पड़ेंगे। और उसके साथ में स्ट्रॉन्ग डिसीजन हमारा होना चाहिए। जब स्ट्रॉन्ग डिसीजन होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसके बाद में बर्निंग डिजायर होना चाहिए। कौन सी डिजायर, बर्निंग, मतलब मैं इस चीज के बिना रह ही नहीं सकता हूँ, ये मुझे अगर नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, ऐसी वाली डिजायर होना चाहिए। भैया मुझे 1 लाख पर मंथ चाहिए ही चाहिए, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। जब तक मुझे सफलता नहीं मिलेगी तब तक मैं कहीं ना कहीं कुछ भी मुझे करना पड़े मैं करूंगा।
मतलब जब ये चीज हमारे अंदर होगी तब माय डियर फ्रेंड्स हम कामयाब होंगे, तब हम सफल होंगे। तो कहीं ना कहीं इस चीज को हमें समझना है। आप नेक्स्ट पॉइंट ईगो, यहाँ पे ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। यहाँ पे आप देख लीजिए ई और नीचे लिखा है गो, जिसके अंदर ये ई आ जाती है ना, ईगो, जिसके अंदर ये ईगो आ जाता है, वो इस बिजनेस से गो हो जाता है, इस बिजनेस से आउट हो जाता है। आप ये देखिए कि क्या कहीं आपके अंदर कुछ ऐसा तो नहीं आ रहा ना, आपके अंदर कुछ ऐसा नहीं आ रहा। अगर आपके अंदर कुछ ऐसा आया तो माय डियर फ्रेंड्स इस बिजनेस से आप भी क्या हो जाएंगे, गो हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। जिन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ईगो आया वो इस बिजनेस से आउट हो गए, वो इस बिजनेस से बाहर हो गए। तो आप भी ये चीज देखिए कि आपके अंदर कहीं ना कहीं ईगो तो नहीं आ रहा, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स इस बिजनेस में हो या कहीं पर भी हो, हम कहीं ना कहीं स्वाभिमान के साथ में काम करें, हम स्वाभिमान के साथ में काम करें। लेकिन अगर हम हमारे अभिमान के साथ में काम करने लगे, अगर हम अभिमान अगर हमारे अंदर आ गया तो हमारा समझ लीजिए पतन होना स्टार्ट हो गया। हम समझ लीजिए कि उस काम में हम गिरना स्टार्ट हो गए, उस काम में हम डाउन जाना स्टार्ट हो गए। तो हमें स्वाभिमान के साथ में काम करना है, लेकिन कहीं ना कहीं हम कभी अभिमान ना लाएं, है ना। अब कुछ लोग क्या है कि बोलते हैं कि सर मेरा नाम नहीं लिया गया, मीटिंग में नाम नहीं लिया गया, ट्रेनिंग में मुझे कहीं ना कहीं बुलाया नहीं गया, ट्रेनिंग में मेरा नाम नहीं लिया गया है ना। मेरे साथ में ऐसा नहीं किया कि मेरे को प्रायोरिटी नहीं दी गई, मेरा राकेश सर ने नाम नहीं लिया, मेरे साथ राकेश सर ने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। ये सब क्या चीज है, कहीं ना कहीं ये सब ठीक नहीं चीजें हैं। हमें इस चीज पर वो नहीं करना है। हमें कहीं ना कहीं इस चीज को समझना है कि हमें काम करना है, हमें हमारे मंजिल पर फोकस करना, हमारा जो लक्ष्य है उस पर फोकस करना है। हमें कभी भी इस चीज से हर्ट नहीं होना है कि कहीं ना कहीं हम ईगो अपने अंदर लेके आ जाएं और ईगो की वजह से कहीं ना कहीं इस बिजनेस से हम आउट हो जाएं। तो हमें माय डियर फ्रेंड्स कभी भी कहीं ना कहीं ईगो नहीं लाना है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं पैरालिसिस बाय एनालिसिस। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सर मुझे लगता है ना ऐसा करना चाहिए, मुझे लगता है वैसा करना चाहिए, है ना। वो कहीं ना कहीं वो अपना कहीं ना कहीं एनालिसिस करने लग जाते हैं कि अब मेरी टीम में कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए, मेरे टीम मेंबर को ऐसा करना चाहिए, मेरे टीम मेंबर को वैसा करना चाहिए। हर बार क्या है कि अपने उसका एनालिसिस करने लग जाते हैं, अपलाइन को सजेशन देने लग जाएंगे कि सर ना राकेश सर ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये ठीक रहेगा, वो ठीक रहेगा, ऐसा रहेगा, है ना। एक व्यक्ति ने क्या क्या मुझे, वो व्यक्ति मुझसे क्या बोलता है, उसने क्या मेरे से बार बार मुझसे बोलता है कि सर मुझे लगता है ना कि सर ऐसा करना चाहिए, मुझे लगता है वैसा करना चाहिए, मुझे लगता है ये करना चाहिए, मुझे लगता है ये ठीक रहेगा। तो मैंने उससे क्या बोला कि सर मुझे लगता है कि आपको यहाँ से जाना चाहिए है ना। तो हमें क्या है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें हमारे क्लाइंट को सजेशन देना है, लेकिन आपके अंदर ये पैरालिसिस नहीं होना चाहिए कि हर चीज में कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगाएं, हर चीज में कहीं ना कहीं आप ये सोचे कि कहीं ना कहीं ये ऐसा होना चाहिए, वैसा हर चीज में हमें दिमाग नहीं लगाना है। हमें कहीं ना कहीं हमारे अपलाइन को फॉलो करना है, हमें हमारे सीनियर को फॉलो करना है और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है। तो माय डियर फ्रेंड्स अगर आपको एनालिसिस करना ही है ना, तो आप ये एनालिसिस करिए कि भैया पिछले महीने में मेरे टीम में कितनी ज्वाइनिंग आई, पिछले एक महीने में कितने टीम में मेरे प्लानर खड़े हुए, पिछले एक महीने में कितने नए गोल्ड बने, पिछले एक महीने में कितने ट्रेनर तैयार हुए, कितने प्लान करने, कितने होस्ट करने वाले तैयार हुए। वो आप अपने बिजनेस का एनालिसिस करिए, अपने टीम का एनालिसिस करिए, गलत जगह पे एनालिसिस ना करिए। जहां से आपकी ग्रोथ हो सकती है, जहां से आप आगे बढ़ सकते हैं, उसका आप एनालिसिस करिए, तो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं निगेटिव एसोसिएशन। माय डियर फ्रेंड्स निगेटिव एसोसिएशन आप देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई, इस पिक्चर में लिखा है ना कि तुम कभी नहीं कर पाओगे, यू विल नेवर मेक इट, है ना। तुम कभी ऐसा नहीं कर पाओगे, फॉरगेट, अपने सपनों को भूल जाओगे, यू आर ए लूजर, तुम बेकार आदमी हो, तो तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसा करके ये हमारे आसपास के लोग हमसे बोलते हैं। इन आसपास के लोगों से माय डियर फ्रेंड्स हमें सतर्क रहना। और यहाँ पे एक कैंची दिखाई गई है, इस कैंची से क्या करिए, ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए, साइड कर दीजिए, है ना। इनसे कहीं ना कहीं दूरी बना लीजिए। अब यहाँ पे ये मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपके घर वाले ऐसा हैं, आपके घर के लोग ऐसा हैं, तो आप जो है कहीं ना कहीं उनके साथ कहीं ना कहीं ऐसा करने लग जाए। घर वालों के साथ आपको कहीं ना कहीं तो कोऑपरेट करना पड़ेगा। मैं दोस्तों की बात कर रहा हूँ, आसपास के लोगों की बात कर रहा हूँ, जो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको नीचे गिराने की तरफ लेके जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं अपना जो है वातावरण चेंज करना पड़ेगा, माहौल चेंज करना पड़ेगा। और आप देख लीजिएगा, आप सभी लोग देख लीजिए, हम सभी लोग कहीं ना कहीं हमारे वातावरण का ही परिणाम होते हैं। अगर हम लोग इंडिया में पैदा हुए हैं तो इंडिया के लोगों की भाषा हमें आती है,
हम जैसे कपड़े इंडिया के सारे लोग पहनते हैं वैसे हम लोग पहनते हैं, जैसा खान पीन होता है वैसा खान पीन होता है ना। हमारी लैंग्वेज हो, बोलचाल हो, भाषा हो, विचार हो, सब कुछ क्या है हमारे आसपास के लोगों पर डिपेंड होता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए हम अमेरिका की बात कर लें, अमेरिका में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, क्या वो हिंदी बोलता है? नहीं बोलता है। क्या कहीं ना कहीं वो हमारे जैसे कपड़े पहनता है? नहीं पहनता है। क्या वो हमारे जैसे खाता पीता है? नहीं खाता पीता है। क्या उसका माइंडसेट हमारे जैसा होता है? नहीं होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या होता है, एक माहौल का, एक वातावरण का हम पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आप ये देखिए कि आपकी एसोसिएशन कैसी है। अगर अमेरिका में कोई व्यक्ति अंग्रेजों के साथ में रह के अंग्रेजी बोलना एक्सपर्ट हो सकता है, कोई बंदा इंडिया में पैदा होकर इंडिया में हिंदी बोली जाती है तो हिंदी में वो मास्टर या जो कहीं ना कहीं सारी चीजें उसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाती हैं। तो आप इस चीज को समझिए कि अगर आप जिस माहौल में रहेंगे उस माहौल का प्रभाव तो भैया आपके पास पड़ेगा ही पड़ेगा, आप उस चीज से बच नहीं सकते हैं। तो अगर आपका एसोसिएशन अगर निगेटिव लोगों का है तो निगेटिव लोगों का प्रभाव तो पड़ेगा पड़ेगा, आप इस चीज से बच नहीं पाएंगे। इसका सोल्यूशन यही कि आप इनसे दूरी बना लीजिए, दूरी बना के ही कहीं ना कहीं इस एसोसिएशन से आप बच सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं मनी मैनेजमेंट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मनी मैनेजमेंट। बहुत से लोग क्या है कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड अपने टीम में बहुत गड़बड़ करते रहते हैं, है ना। मनी से रिलेटेड बहुत गड़बड़ करते रहते हैं, उधारी होती है, ये होता है वो होता है। अपलाइन डाउनलाइन में जो भी रिश्ते टूटते हैं वो कहीं ना कहीं मनी की वजह से टूटते हैं कि सर अभी तो मेरे पास 1600 है ना, 80 रुपए मैं बाद में भेज दूंगा, या मेरे पास 1500 है मैं डाल देता हूँ, सर मेरे पास 1000 है मैं डाल देता हूँ, सर मुझे पिन भेज दीजिए। ऐसा करके कहीं ना कहीं वो करते रहते हैं और आने वाले टाइम में क्या है, उधारी होते होते वो बंदा गायब, वो बिजनेस से गायब। तो माय डियर फ्रेंड्स, पैसे का लेन देन हमें कभी नहीं करना है ना। कुछ ऐसी गलती होती है जब जिसका माय डियर फ्रेंड्स जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सजा होती है। जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने कहीं ना कहीं कोई खून कर दिया जैसे किसी व्यक्ति ने, तो कहीं ना कहीं जज साहब बोलते हैं कि भैया जो है खून की सजा तो कहीं ना कहीं मिलेगी, फांसी मिलेगी। तो वो बंदा क्या बोलता है कि मैं मानता हूँ जज साहब मेरे से गलती हो गई, मैं मान रहा हूँ ना, मैं मानता हूँ कि मेरे से गलती हो गई। तो जज साहब भी क्या कहते हैं, जज साहब कहते हैं कि भैया तुम मान तो रहे हो कि हाँ तुमने खून कर लिया है, लेकिन क्या मानने से वो व्यक्ति जिंदा वापस आ जाएगा? मानने से जिंदा तो नहीं वापस आ जाएगा। और जब जिंदा वापस नहीं आएगा तो अगर तुम मान भी रहे हो ना तो भैया तुमको फांसी तो जरूर मिलेगी, क्योंकि तुमने क्या है, खून किया है। तो अगर कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि भैया आप अपने टीम के साथ पैसे का लेन देन कर रहे हैं, तो ये बंदा तो भैया जाएगा जाएगा, ये तो आउट होगा ही होगा, ये जाएगा ही जाएगा। आप मानो या ना मानो ये तो आउट होगा ही होगा, है ना। तो पैसे का लेन देन आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना? बस नहीं करना है ना। क्यों नहीं करना? बस नहीं करना, लेकिन आपको किसी बात में नहीं करना है। ये बात आप कहीं ना कहीं लिख के रख लीजिए, क्योंकि अगर आपने पैसे का लेन देन किया, मेरी टीम में कुछ है ऐसे जिनके साथ है दिक्कत है, वो आउट हुए, और शुरू में कहीं ना कहीं कई लोगों के साथ में ऐसा हुआ होगा, राकेश सर के साथ में भी हुआ होगा, आप लोगों के साथ में भी होगा, पैसे का लेन देन हुआ, समझ लीजिए वो बंदा बिजनेस से आउट, बिजनेस से बाहर। ओके, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो मनी मैनेजमेंट में हमें क्या है, ये चीज करनी है, पैसे का लेन देन कभी नहीं करना, और हमेशा अपने आप को बेहतर बनाना, अपने सीखने पर हमेशा फोकस करना है, अपने आप को हमेशा इंप्रूव करते रहना है। नॉट सेटिंग प्योरिटी, माय डियर फ्रेंड्स, प्योरिटी सेट करें। नॉट सेटिंग प्योरिटी, माय डियर फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, हमारी प्योरिटी सेट करना है ना। हमें हमारी प्योरिटी सेट करना है, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स अगर हम प्योरिटी ही नहीं सेट करेंगे तो आपको कभी टाइम मिलेगा ही नहीं मिलेगा। क्यों आपको टाइम नहीं मिलेगा? क्योंकि आपका जो टाइम है ना, वो व्हाट्सएप आपका टाइम खा जाएगा, आपका फेसबुक का टाइम खा जाएगा, यूट्यूब टाइम खा जाएगा, सोशल मीडिया इंस्टा आपका टाइम खा जाएगा। आप जब तक प्योरिटी नहीं सेट करेंगे, इतने सारे कहीं ना कहीं दुश्मन मार्केट में घूम रहे हैं जो आपका टाइम खाएंगे ही खाएंगे। तो अपना टाइम सेट करिए, अपना कहीं ना कहीं प्योरिटी सेट करिए, और उस प्योरिटी के हिसाब से काम करिए, क्योंकि अगर प्योरिटी नहीं सेट है तो भैया टाइम तो आपका जाएगा, आपका टाइम किल होगा ही होगा। तो प्योरिटी हमें सेट करना है। नेक्स्ट है स्टॉप डूइंग न्यू प्रोस्पेक्टिंग एंड फील्ड वर्क, है ना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक लेवल पे आ जाने के बाद वो पर्सनल स्पॉन्सरिंग बंद कर देते हैं, पर्सनल लोगों को ज्वाइन कराना बंद कर देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, इस चीज को हमें समझना है कि हमें कहीं ना कहीं पर्सनल स्पॉन्सरिंग हमेशा चालू रखना है। अब मैं सभी पार्टनर से पूछना चाहता हूं कि आप ज्यादातर लोग क्रिकेट देखते होंगे या फिर आपने देखा होगा, खेला होगा, आप विराट कोहली जी को जानते होंगे।
एक विराट कोहली मान लीजिए एक ऐसे लेवल पे आ चुके हैं कहीं ना कहीं, लेकिन आज भी बंदा एक एक रन के लिए भागता है, एक एक रन के लिए डाइव करता है, एक एक रन के लिए वो कहीं ना कहीं अपनी जर्सी गंदी कर देता है। वो ये नहीं कहता कि भैया मैं तो विराट कोहली हूँ, अब तो मैं छक्कों और चौकों में बात करूंगा। मतलब ये माय डियर फ्रेंड्स, वो 1-1 करता है ना, एक एक सिंगल लेता है, तो आप कहीं ना कहीं आप इतने बड़े अपने आप को ना बनाएं कि अब तो भैया मैं छक्के चौकों में ही बात करूंगा, अब 1-1 में नहीं करूंगा। कहने का मतलब ये माय डियर फ्रेंड्स, 1-1 हमेशा चालू रखिए, अपनी पर्सनल स्पॉन्सरिंग हमेशा चालू रखिए, अपना खुद का, आप मान लीजिए आपकी टीम काम करे, लेकिन आज दिन भर में आपने क्या किया, आपको भी तो कुछ करना है ना। आपकी टीम कर रही वो तो ठीक है, वो तो अपने लिए कर रही, लेकिन आपने क्या किया। तो इसके लिए कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया कि विराट कोहली भैया आज भी एक एक रन के लिए भागता है, तो आप भी अगर कहीं ना कहीं आप किसी भी पोस्ट पे आ चुके हैं, किसी भी लेवल पे आ चुके हैं, आपको भी कहीं ना कहीं एक एक रन के लिए भागना है, आपको भी एक एक प्लान के लिए भागना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट लास्ट स्लाइड पे आ चुके हैं और जस्ट 2 मिनट और बनेंगे। लास्ट स्लाइड ये है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है नॉट लिविंग अदर सोर्स ऑफ इनकम। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कैसा होता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि शुरुआत में क्या करते हैं, शुरुआत में ही अपना जो वर्तमान काम होता है उसको छोड़ देते हैं, फुल टाइम इस बिजनेस में आ जाते हैं। पहली यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं कुछ लोग, क्या करते हैं कि एक लेवल पे आने के बाद मान लीजिए उनको महीने का 30,000, 40,000, 50,000 इनकम आने भी लग गया, लेकिन उसके साथ साथ क्या वो 10,000 की जॉब अभी भी कर रहे हैं। जब आपको महीने का 40,000, 50,000 आने लग गया है, तो आप यहाँ पे आप कंफर्टेबल हो चुके हैं कि अब आपके पास कहीं ना कहीं डिसीजन लेने का समय है। यही वो समय है कि अपनी जॉब को क्विट करके आप इस बिजनेस में फुल टाइम आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब जॉब छोड़ना चाहिए छोड़ते नहीं है, और जब नहीं छोड़ना चाहिए तब छोड़ने की कोशिश करते हैं। शुरू में क्या है, आपको जॉब लेके चलना। शुरू में मैंने क्या किया, दुकान के साथ साथ मैंने किया, और जब मुझे लगा मेरी दुकान से कई गुना ज्यादा इनकम आने लग गई, मैंने क्या किया, दुकान को साइड कर दिया। तो आप सभी लोग कहीं ना कहीं इस चीज को अगर देखें, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। कुछ लोग क्या है, उनको ऐसा थोड़ा सा राकेश सर ने मोटिवेट कर दिया, एक्साइटमेंट किया, किसी का संदीप महेश्वरी जी का वीडियो देख लिया या यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख लिया, अब तो मैं फुल टाइम करूंगा, अपनी जॉब को क्विट कर दिया है ना, साइड कर दिया, और बाद में क्या फिर रोते हैं कि सर अब तो प्रॉब्लम है, पैसा ही नहीं हो पा रहा। अब इस चीज को क्या आप इस तरीके से डेवलप करिए कि अपना वर्तमान काम चालू रखिए और उसके साथ साथ इसको डेवलप करिए। जब आपको ऐसा लगे, आपको कहीं ना कहीं इसके लिए आप अपने अप्लाई से सजेशन ले सकते हैं, उनसे कहीं ना कहीं सलाह ले सकते हैं, और जब राइट टाइम पे राइट काम करेंगे तब कहीं ना कहीं वो चीज आपको रिजल्ट देगी, वो चीज आपको आगे बढ़ाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेरी जो पीपीटी है वो एंड होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने 2 टॉपिक पे बात करी। तो हम लोगों ने टॉपिक पे बात करी कि आसान है या मुश्किल है। तो मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी कि नेटवर्क मार्केटिंग आसान कैसे है। अगर कहीं ना कहीं हम इसको सीख के, मैंने आपको जो बताया उन चीजों को अगर हम फॉलो करके करते हैं तो ये बिजनेस हमारे लिए आसान है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमने सीख के नहीं किया, हमने जिन चीजों को सीखा है उस चीजों को अप्लाई नहीं किया, वो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाए। जिसका तरीका हमने सीख लिया वो आसान है, जिसका तरीका नहीं सीखा वो हमारे लिए मुश्किल है। तो चलिए, समय हो चुका है ऑलरेडी, 8:49 हो चुका है। तो मैं मेरी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू सो मच सलमान सर, प्लीज आगे का सेशन कंटिन्यू करें सर। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।